दोस्तों ये खड़ी है आप लोगों के सामने ऑल न्यू केटीएम ड्यूक 250, ऑल न्यू केटीएम ड्यूक 390। दोस्तों इस वीडियो में हम ये दोनों बाइक का बीच में डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं कि भाई अब तो 390 जैसी 250 भी आ गई है। अब क्या सेंस बनता है 390 लेने का? भाई 250 में तो सारी चीजें मिल रही है। मैं आरटीएफटी मिल गया, सेम एलईडी डीआरएल लाइट मिल गई, सेम सारी चीजें मिल रही है, तो अब क्यों 390 हम लेंगे? ये आपका बड़ा सवाल होगा। तो ये सवाल आज मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। जब आप ये दोनों का कंपैरिजन देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई आप 250 में सारी चीजें मिल गई तो 390 का रोल खत्म। 390 है, बट फिर भी दोस्तों कंपैरिजन बनाना बनता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दोनों बाइक में क्या डिफरेंस है। तो आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेंगे दोनों इस ब्रांड न्यू ब्यूटी के प्राइस के बारे में कि दोनों बाइक में आपको क्या प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है, दोनों बाइक में जो है कितना प्राइस डिफरेंस है। ये भाई हमारे लिए सबसे बड़ा पॉइंट होता है क्योंकि कोई भी चीज अगर हम खरीदने वाले तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं। दोस्तों अपनी जो केटीएम ड्यूक 390 है वो ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 3,80,000, 3,80,000 रुपए के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस मिलती है। और अगर मैं 250 के बारे में बात करूं तो जो 250 है दोस्तों वो आपको ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 2,84,000, 2,84,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अगर आप दोनों का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि दोनों में आपको ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपए के आसपास का प्राइस डिफरेंस मिल रहा है। कितना है? 1,00,000 रुपए का डिफरेंस है भाई। अमाउंट भी काफी यूज है, काफी बड़ा जो हमें प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। बट वो चीज सिर्फ एक चीज के लिए है, वो है इंजन के अलावा कुछ नहीं है। ये भी आपको मैं बता रहा हूँ, कंपेरिजन में आता है। सबसे पहले मैं दोनों की फ्रंट की मतलब की ऑन कर लेता हूँ, दोनों का फ्रंट लाइट आप देखो दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे आप लाइट ऑन करेंगे देखेंगे कि दोनों में आपको फ्रंट में जो है ना एलईडी डीआरएल लाइट आपको इसमें देखने को मिलता है। ये अपनी 250 का लाइट है, अपनी 390 का लाइट है। यहाँ पे भी आपको एलईडी डीआरएल लाइट और यहाँ पे भी सेम आपको एलईडी डीआरएल लाइट आपको मिल जाता है। उस वाले में फिलहाल बैटरी कनेक्ट नहीं, इसको लाइट ऑन नहीं, ऑन करने का कोई मतलब भी नहीं क्योंकि दोनों में सेम मिलेगा। ठीक है, पास मार के आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे आपको फुली एलईडी लाइट आपको इसमें मिल जाता है और इसमें भी जो है आपको ना फुल एलईडी लाइट मिलता है। देखिए मैं पास मार के दिखाता हूँ, कैसी, सॉरी इसमें तो वो नहीं है भाई, क्या बोलते हैं बैटरी, बट देखिए सेम लाइट है, लाइट में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, टर्न सिंगल लैंप दोनों में आपको एलईडी मिलेगा 250 और अपनी 390 में आपको टर्न सिंगल लैंप जो एलईडी आपको मिल जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। देखिए दोस्तों फ्रंट में ना दोनों बाइक में आपको सेम सस्पेंशन मिलेंगे। इसमें भी डब्ल्यूपी के एपेक्स वाले सस्पेंशन आते हैं 43 mm, उसमें भी डब्ल्यूपी के एपेक्स वाले सस्पेंशन आते हैं 43 mm, सेम है। टायर साइज में इसमें आपको फ्रंट में 11070 का टायर है, 390 में भी आपको 11070 के आसपास का जो टायर साइज है आपको देखने को मिलेगा। बात करें ब्रेकिंग के बारे में, दोस्तों ब्रेकिंग में भी दोनों बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा एक फर्क है अंदर ही अंदर। वो फर्क क्या है वो भी आपको बताऊंगा। पहले तो आपको बता दूं दोनों में ना आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। जो एबीएस है दोनों में आपको डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है। और अगर बात करूं प्लेट साइज के बारे में तो 390 में भी 320 mm की डिस्क प्लेट है, 250 में भी 320 mm की डिस्क प्लेट है। तो डिस्क प्लेट में जो है दोनों में आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। एक चीज का फर्क हो सकता है भाई, मैं कैलिपर देखना चाहता हूँ कि दोनों में कौन से कैलिपर है। हाँ 250 में कैलिपर ठीक है, इसमें भाई ब्रेम्बो वाले आते हैं और इसमें नॉर्मल आते हैं। इसमें सिंथेटिक नहीं है ना, सिंथेटिक नहीं है भाई, इसमें सिंथेटिक नहीं है। हाँ इसमें सिंथेटिक नहीं आता और इसमें जो सिंथेटिक आता है ब्रेक पैड, ये फर्क आपको मिलेगा। चलिए अब चलते हैं दोस्तों दोनों के सबसे बड़े कंपैरिजन के बारे में, दोनों का इंजन। और यहीं पे आपको जो है मेजर डिफरेंस आपको दोनों में देखने को मिलेगा क्योंकि जाहिर सी बात है भाई पावर में ही तो मेजर डिफरेंस आपको मिल जा रहा है। 250 में 250 में आपको बता दूं दोस्तों इसमें आपको 249 सीसी का लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक LC4C लिक्विड कूल इंजन आपको मिल जाता है। एंड 390 में दोस्तों आपको जो है ज्यादा मिलेगा 398.63 सीसी का लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक DSC जो इंजन है आपको देखने को मिलेगा। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, यहाँ पे मेजर फर्क है। देखिए 390 46 PS का पावर जनरेट करती है एंड 39 का न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। 250 जो है 31 का PS पावर जनरेट करती है, 25 का जो है न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों में आपको जो पावर एंड टॉर्क है उसमें आपको काफी तगड़ा जो डिफरेंस है आपको देखने को मिलेगा। पावर एंड टॉर्क में भाई काफी तगड़ा डिफरेंस हमें दोनों में मिल जाता है। दोस्तों आपको बता दूं 250 में आप लोगों को जो है ना
लिक्विड कूल इंजन मिलेगा, आप देख पा रहे हैं इसमें कर्व रेडिएटर, इसमें भी लिक्विड कूल इंजन है, इसमें भी कर्व रेडिएटर है। रेडिएटर दोनों का सेम है, दोनों में आपको जो है ना 6 गियर देखने को मिलता है। दोनों बाइक में आपको FI इंजन मिलेगा जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। दोस्तों दोनों में भर भर के फीचर है। दोनों बाइक में आपको राइड बाय वायर मिलता है, दोनों बाइक में आपको किक शिफ्टर मिलता है और दोनों ही बाइक में जो है ना आप लोगों को स्लीपर क्लच भी आपको देखने को मिल जाता है। तो मतलब जो फीचर्स है इंजन का को भी आपको दोनों में जो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा, बस मेजर जो फर्क है वो है पावर का, और पावर ही तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है भाई। ठीक, चलिए बात कर ले दोस्तों अब दोनों बाइक के माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। अब यहीं पे आपको मेजर फर्क मिलेगा। देखिए जो 250 है इसमें आपको जो माइलेज मिलता है दोस्तों 250 में, करूँ माइलेज के बारे में, 250 में दोस्तों आपको जो माइलेज मिलेगा वो आपको मिलेगा लगभग 250 में आपको माइलेज मिलता है 20-30 के आसपास का माइलेज मिलेगा। 390 में 25 है, 390 की टॉप स्पीड 175 किलोमीटर पर आवर, 250 या 150 किलोमीटर पर आवर। 0 to 100 में 250 लगाती है लगभग 8.5 सेकेंड, 390 लगाती है लगभग 5.3 सेकेंड। तो 0 to 100 में क्विक 390 जो बहुत ज़्यादा क्विक है, इसका एक्सीलरेशन जो है बहुत तगड़ा है भाई। ठीक, चलिए अब चलते हैं दोस्तों दोनों के स्पीडोमीटर की तरफ। अब स्पीडोमीटर में देखिए ऐसा है भाई कि दोनों का स्पीडोमीटर सेम है। ये देखिए कि अपनी 390 का मीटर है, अपनी 250 का मीटर है। तो भाई एक ही मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। एक चीज फर्क है, इसके जो फ्रंट सस्पेंशन है ना ये एडजस्टेबल है, देख सकते हैं आप इसके फ्रंट सस्पेंशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे 250 में आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता। ये भी एक मेजर फर्क आपको मिलेगा, इस चीज को नोटिस करके रखना। ठीक है, स्पीडोमीटर में आते हैं। सबसे पहले आप की देखेंगे, इस टाइप की की आपको मिलती है, दोनों में सेम आती है। स्पीडोमीटर में आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आपको फुली जो है कलर्ड TFT पैनल आपको मिल जाता है। ठीक है, TFT पैनल है जो कि फुली कलर्ड है, काफी ज्यादा अच्छा स्पीडोमीटर कंपनी ने इसमें दिया है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपका लो ऑयल इंडिकेटर, इंजन माल फंक्शन लाइट, ABS की लाइट, यहाँ पे गियर इंडिकेटर, ये इसका इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे स्पीडोमीटर है, ये साइड स्टैंड इंडिकेटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेकोमीटर, और यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर आपको इसमें मिल जाता है। ठीक, स्पीडोमीटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्विचेस मिले जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है देख लेते हैं। सेटिंग्स में आपको स्ट्रीट एंड ट्रैक ये मोड में चेंज कर सकते हैं। ABS में रोड एंड सुपर मोटो मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपका पे बाइक इन्फो में कूलिंग टेम्परेचर है, फ्यूल रेंज है, बैटरी है, ऑडो है, सर्विस है, वार्निंग्स है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रिप 1 ट्रिप 2, साथ में आपका किक सेलेक्टर, कनेक्टिविटी, किक शिफ्टर, सिप लाइट, क्लॉक डेट यूनिट्स, एक्स्ट्रा फंक्शन, लैंग्वेज, ये सारे फीचर आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, स्विचेस में वही पास स्विच, इसका हजार्ड का स्विच, स्पीडोमीटर कंट्रोलर, टर्न सिग्नल लाइट ऑन, यहाँ पे इंजन किल स्विच और एक सेल्फ पर स्विच आपको बाइक में मिल जाता है। तो दोस्तों दोनों का डिटेल स्पीडोमीटर कंपैरिजन में, और स्पीडोमीटर दोनों का सेम है भाई, क्या ही कंपैरिजन बताऊं। ठीक है, टेल लाइट देखिए, टेल लाइट दोनों की सेम आएगी। ये अपनी 200 की लाइट है और ये अपनी 390 की लाइट है। टेल लाइट दोनों की सेम है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। रियर में 390 में भी 150 की 60 के टायर मिलेंगे एंड 250 में भी 150-60 के टायर मिलते हैं। बट एक फर्क है, उसमें मैजलर के टायर आते हैं, थोड़े प्रीमियम टायर है, सॉफ्ट कंपाउंड होते हैं, और इसमें आपको MRF के टायर मिलेंगे। ठीक है, रियर में 390 में 240 mm का डिस्क प्लेट है, 250 में भी 240 mm का डिस्क प्लेट है। ठीक, ये 250 के एग्जॉस्ट है जो कि अंडर बेली है, और 390 में भी आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिल जाता। सस्पेंशन दोनों में आपको WP के एपेक्स वाले सस्पेंशन मिलेंगे, दोनों के सस्पेंशन सेम है। देखिए 250 के हैं, वो 390 के, दोनों में आपको साइड माउंटेन मिलते हैं, बीच सेंटर माउंट अब दोनों में नहीं मिलता। ठीक, तो ये था दोस्तों दोनों का डिटेल। ठीक है, अब देखिए दोनों का फ्यूल टैंक कैपेसिटी सेम है 15 लीटर दोनों की फ्यूल, और सीट हाइट भी लगभग सेम है 800 mm के आसपास की। ये तो दोस्तों दोनों का डिटेल कंपैरिजन हो गया। अब भाई अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक्चुअल में जो फर्क है, हालांकि छोटे मोटे कुछ और फर्क है, बट एक्चुअल में जो फर्क है दोस्तों दोनों में, वो इन बाइक के पावर में। ठीक है, पावर के अलावा कोई मेजर फर्क मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको क्या लगता है, आप कौन सी बाइक के साथ में जा रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।